इस वीडियो में हम ज्वार का वानस्पतिक नाम, ज्वार की उन्नत किस्में, ज्वार की बीज दर, ज्वार में लगने वाले रोग कीट और ज्वार की उपज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा भी कहते हैं और ज्वार का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सोरगम बाइकोलर। और ज्वार एक पोएसी कुल का पौधा है। पोएसी यानी हम इसको ग्रेमिनी भी कह सकते हैं। इसके महत्व की बात करें तो ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है और ज्वार के दानों में 72% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की मात्रा 10.4% होती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट वो 72% होता है जबकि प्रोटीन 10.4% होता है। और ज्वार के पुष्पक्रम को हम पेनिकल कहते हैं। इसके अलावा चावल का जो पुष्पक्रम है उसको भी पेनिकल कहते हैं। इसके यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर कैरियोप्सिस नहीं कहेंगे, कैरियोप्सिस इसके फल प्रकार को कहेंगे, ध्यान रखना। बात करें इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि कैमल क्रॉप किस फसल को कहते हैं। तो कैमल क्रॉप हम ज्वार या सोरगम बाइकोलर को कहते हैं। ज्वार के उपयोग से मनुष्य में पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है और ज्वार की पत्तियों में धुरीन पाया जाता है जो कि हाइड्रोसाइनिक अम्ल पैदा करता है, जिसके अधिक उपयोग से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और राजस्थान में जो इसकी खेती की जाती है वो टोंक, पाली, अजमेर, कोटा, झालावाड़ जिलों में की जाती है। ज्वार का जो जीन होता है उस जीन को काफिर कहते हैं। ज्वार का जो उत्पत्ति स्थल है वो होता है अफ्रीका। इसके अलावा बाजरे का उत्पत्ति स्थल भी अफ्रीका होता है और ज्वार का उत्पत्ति स्थल भी अफ्रीका है। इसकी जलवायु गर्म जलवायु होती है जिसमें 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता होती है। जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 30 से 37 सेमी आवश्यकता। यानी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। मृदा की बात करें तो दोमट या बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 पीएच मान उपयुक्त रहता है। ज्वार की उन्नत किस्मों की बात करेंगे तो ज्वार की जो उन्नत किस्में होती है वो होती है CSH5। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि CSH वाली जितनी भी किस्में होती है या SP वाली जितनी भी किस्में होती है वो ज्वार की होती है। तो इसकी किस्मों की बात करें तो CSH5, CSH14, SPV 245, SPV 96, SPV 346, SPV 1022, CSV13, CSV1। CSV1 का जो दूसरा नाम है वह स्वर्णा, ज्वार प्रताप 1430 और इसके अलावा जवाहर ज्वार 741। ये उन्नत किस्में हैं ज्वार की। इसके अलावा चारे वाली जो ज्वार की किस्में होती है वो होती है CSV15 और CSV20, राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 6, पूसा चरी 23, जवाहर चरी 69, MP चरी मीठी सुडान जिसका दूसरा नाम है SSG59। ये उन्नत किस्में हैं ज्वार की। इसके अलावा जो बीज दर है अनाज उत्पादन करने के लिए 9 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर ज्वार की बीज दर होती है। जबकि यदि हमें चारा उत्पादन करना है तो चारा उत्पादन के लिए हमें लगभग इससे डबल मात्रा में यानी 15 से 20 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अनाज के लिए 9 से 10 किलो बीज, जबकि चारे के लिए 15 से 20 किलो चारे की आवश्यकता होती है। बाद में बात करेंगे इसके बीज उपचार की। तो बीज उपचार करने के लिए हमें 3 ग्राम थायरम का इस्तेमाल करना है या फिर 6 से 10 ग्राम हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है बीज उपचारित करने के लिए। बुआई की बात करें तो ये खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। यदि हमें हरा चारा प्राप्त करना है तो इसकी जो बुआई है हमें मार्च में करनी पड़ेगी, यानी हमें 2 महीने पहले करनी पड़ेगी ताकि हम इसकी अत्यधिक मात्रा में चारा उत्पादन कर सकें। अनाजों में जो कतार से कतार की बुआई होती है वो 45 सेमी होती है, यानी ज्वार में जो दूरी रहेगी वो 45 सेमी रहेगी, जबकि मक्का में मैंने बताया था कि 45 से 60 सेमी रहेगी।
इसके अलावा और भी जितनी भी फसलें हैं जैसे धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, ये सब आपको इनकी खेती का विस्तार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्वार में जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 15 सेमी होती है, जबकि कतार से कतार की दूरी 45 सेमी होती है। चारे वाले किस्मों में कतार से कतार की दूरी कम रखते हैं, यानी 25 सेमी रखते हैं। तो यहाँ पे दो अच्छी बातें हैं। अनाज वाले में कतार से कतार की दूरी 45 सेमी, जबकि चारे वाली में कतार से कतार की दूरी 25 सेमी रखते हैं। खाद उर्वरक की बात करें तो 15 से 20 टन गोबर की खाद को हमें जुताई के समय खेत में डालना है। इसके अलावा 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस व 30 किलो पोटास भी खेत में देना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो ज्वार की फसल में 7 से 10 दिन के अंतर से सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि महीने में कम से कम 3 या 4 बार सिंचाई करनी चाहिए। ज्वार में खरपतवार का प्रकोप भी रहता है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए बुआई के तुरंत बाद हमें 500 ग्राम एट्राजीन 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एट्राजन किसी भी फसल में यूज कर रहे हैं तो हमें बुआई के तुरंत बाद यानी अंकुरण से पहले ही इस्तेमाल करना है। ज्वार में लगने वाले कीट और रोग की बात करें तो इसका जो प्रमुख कीट तना छेदक या तना मक्खी होता है, और इसके नियंत्रण करने के लिए हमें 10% फोरेट या कार्बोफ्रोन 3G का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके प्रमुख रोग की बात करें तो फफूंद से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें मेनकोजेब 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कटाई की बात करें तो चारे वाली फसल की कटाई बुआई के 45 से 50 दिन बाद पहली कटाई करना चाहिए तथा अगली जो कटाई होती है वो 30-30 दिन के अंतर से करनी चाहिए। जो पहली कटाई होती है वो 1.5 महीने के बाद करनी चाहिए। इसके बाद हमें प्रत्येक कटाई 30-30 दिन के बाद करनी चाहिए। इसकी उपज की हम बात करें तो देसी किस्मों में या देसी किस्मों से उपज जो प्राप्त होती है वो होती है 10 से 15 क्विंटल। देसी किस्म यदि हम बोर की है ज्वार की तो उससे जो उपज होती है वो होती है 10 से 15 क्विंटल, तथा संकर जो किस्में हैं उससे 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर दाना उपज की प्राप्त होती है। इसके अलावा हरे चारे की बात करें तो 300 से 400 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है, यानी 30 से 35 किलो दाना, जबकि 300 से 400 क्विंटल 30 से 35 क्विंटल दाना तथा 300 से 400 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है।